चलिए इस चैनल में सबका स्वागत है। चलिए हम कुछ मैथ्स ज्योमेट्री करेंगे। इसमें सर्कल का जो थ्योरम्स है कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम्स जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपके लिए ज्योमेट्री बहुत ही आसान होगा। यदि आप थ्योरम नहीं समझे तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सर्कल होता है उसका जो रेडियस है ना, तो इसमें जो टेंजेंट होता है ये परपेंडिकुलर होगा। ये यानी तो टेंजेंट इज द लाइन टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, तो ये टेंजेंट है। तो ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री होगा। कभी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, देखिए रेडियस ड्रॉ कीजिए, ये 90 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक थ्योरम। और दूसरा थ्योरम आप देख सकते हैं, जैसे ये सेंटर और यहाँ से मैंने दो रेडियस बनाया। ठीक है, तो ये हो गया आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। अब ये आर्क का जो एंड पॉइंट से हमने रेडियस बनाया ना, तो इसमें हम बोल सकते हैं दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, सबटेंडेड बाय दिस आर्क। तो ये जो एंगल है सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर में जो भी एंगल है ये थीटा है मान लीजिए। ठीक है, अभी इसी जो आर्क है इसको छोड़ दीजिए, तो ये रेस्ट ऑफ द सर्कल, देखिए रेस्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट है आर्क का एंड पॉइंट से, रिमेनिंग जो सर्कल है उसमें आप बना देंगे कोई भी एंगल, तो ये इसका हाफ हो जाता है, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए यदि ये 42 है तो ये 21 हो जाएगा। तो फिर से देखिए, ये सर्कल है, ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर में एंगल बनाइए। ठीक है, सेंटर में एंगल, तो ये मान लीजिए 36 है। अभी यहाँ से एक दो पॉइंट देखना, और इस इधर नहीं, रिमेनिंग सर्कल यहाँ भी बन सकता है ऐसे। तो ये इसका सेंटर वाले का हाफ होगा, यानी कि ये 18 होगा। इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंगली ये 18, यहाँ से थोड़ा इधर बनाइए तो ये भी 18 सर्कल में टच होना चाहिए। 18 यहाँ से इधर बनाइए, ये दो पॉइंट्स हैं रिमेनिंग सर्कल में, ये भी 18 डिग्री है ना। तो ये हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपने देखा ऐसे दिया, तो ये है, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ये एंगल दिया, तो ये सेंटर का एंगल क्या होगा? तो ये 30 का हाफ होगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया। नहीं, सेंटर वाला बड़ा होता है, ये याद रखना है, और जो रिमेनिंग सर्कल है वो उसका हाफ होगा। तो यहाँ रिमेनिंग जो सर्कल है उसका जो 30 दिया है, तो सेंटर वाला बड़ा डबल हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, जो सेंटर में जो है उसका दूसरे साइड में रिमेनिंग सर्कल में हाफ होगा, और ये दिया है तो इसका डबल करना। तो ये हो गया आपको थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। अभी मान लीजिए मैं एक और सर्कल बना देता हूँ। तो बहुत सारा सर्कल हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, आपको बेसिक समझना। तो ये आर्क हो गया। अब मैंने यहाँ से एक एंगल बनाया और यहाँ से और एक एंगल बनाया। ठीक है, तो ये दो एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अभी यहाँ पर देखिए कितना सारा बनाया मैंने, इधर ये बनाया तो ये 18 है, फिर वही दो पॉइंट से इधर में बनाते हैं तो वो भी उसका हाफ होना है। 36 का हाफ 18, 36 का हाफ 18, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो आप देखिए कि एक ही आर्क का एंड पॉइंट से ये एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा एंगल भी दिया जाता है,
तो देखिए, लेकिन समझना है ये आर्क का एंड पॉइंट से ही बना हुआ है तीनों एंगल, तो ये भी इसके बराबर होगा। इधर ऐसा करके बनाया तो वो भी यही 2 पॉइंट से हो रहा है। ये 2 पॉइंट्स, ये एंगल, ये 2 पॉइंट से एंगल, ये 2 पॉइंट से एंगल, तो सभी इक्वल आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक साइड में एक ही पॉइंट से होना चाहिए, ठीक है, और सर्कल को टच करना चाहिए। सर्कल को टच नहीं किया है तो नहीं बोल सकते। जैसे यदि ऐसा एंगल दिया है तो ये 18 नहीं होगा क्योंकि ये टच नहीं कर रहा, तो ये याद रखना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हो गया, है ना। अभी यदि ये डायमीटर ड्रा करते हैं स्ट्रेट, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रेडियस दोठो ऐसा लिया था, अभी एकदम स्ट्रेट लेंगे ना 180 डिग्री में, ये 180 डिग्री। अभी ऐसा लिए थे, यहीं से हम एंगल अपोजिट यानी कि रिमेनिंग सर्कल में बनाया तो उसका हाफ हो गया। अभी यहाँ से ये 2 पॉइंट रेडियस यानी कि ये आर्क को ले लेते हैं सेमी सर्कल, तो यहाँ से यदि हम इधर कोई भी एंगल लेते हैं तो क्या बनेगा ये, तो हाफ ऑफ 180 दैट इज़ 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ 180 का हाफ दैट इज़ 90 डिग्री। कहीं भी आप ये भी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 होगा, कहीं भी 90 होगा, ये सेम पैटर्न्स है, ठीक है। तो अभी यदि आप कहीं भी देखिएगा डायमीटर ड्रॉ किया यानी कि सेंटर से जो पास कर रहा है ना, और उसके एंड से एक एंगल है, ये इधर भी हो सकता है, तो ये 90 डिग्री लेना है, लेकिन डायमीटर होना चाहिए, ये सेंटर से पास होना चाहिए तभी। इधर भी दिया ऐसा तो ये भी 90, ऐसा छोटा सा दिया ये भी 90 है, 90। तो समझ में आया। तो ये कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए इसके बेस में क्वेश्चन करते हैं। और एक मैं बताता हूँ इस पोर्शन में, ये हो गया सर्कल। अभी एक क्वाड्रिलेटरल में ड्रा करता हूँ, 4 साइडेड फिगर। पैरेललोग्राम ज़रूरत नहीं है, रेक्टेंगल ज़रूरत नहीं है, कैसे भी क्वाड्रिलेटरल। तो इसका प्रॉपर्टी होता है ये एंगल 1, इसका ठीक अपोजिट देखिए 2, तो ये 1 + 2 ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये याद रखना एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक। और साइक्लिक क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस है सब सर्कल को टच कर रहा है। यानी आपको कभी कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा दिया रहता है, देखिए, तो हम गलती से ये एंगल दिया है 35, तो ये एंगल निकालने वाले तो फटाक से 180 - 35 कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। देखिए ये टच नहीं कर रहा सर्कल, ये सेंटर में है या कहीं और है, सर्कल को टच करना चाहिए तभी जाके हम साइक्लिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये याद रखना। वैसे ही ये यदि ये 3 और ये 4 ले लें तो एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। तो कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं अरे 1 + 2 तो 3 होता है, तो 180 कैसे होगा, 3 + 4 तो 7 होता है, 180 कैसे होगा। तो याद रखिए ये एंगल का नाम है, ये एंगल का नंबर है या नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 + 4 नहीं कर रहे हैं, हम एंगल 3 कौन सा है, ये एंगल 4 ये, तो ये 180 डिग्री हो। तो इस बेस तो ये थ्योरम याद रखना, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस में, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये थ्योरम जितना हमने सीखा, अभी थ्योरम के बेस में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो BD है, BD इज डायमीटर, ठीक है, BD डायमीटर है।
और ये एंगल दिया हुआ है 58, तो हमें निकालना है BDC, BDC, BEC यहाँ पर, और BAC, तो ये 3 एंगल निकालना, और BD डायमीटर दिया हुआ है, सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो जब ये BD डायमीटर होता है तो क्या आप BCD लिख सकते हैं? BCD कितना एंगल होगा बता सकते हैं? देखिए ये डायमीटर है, इसके ऊपर कोई भी सर्कल में सेमी सर्कल में एंगल बनाने से ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री लिखिए और रीजन लिखना है, एंगल इन द सेमी सर्कल। ये हो गया। अभी ये मिल गया है ना, तो अभी ये ट्राइंगल में ये वाला हम निकाल सकते हैं जो कि पहला एंगल है। तो इन ट्राइंगल BDC तो क्या क्या होगा, 58 प्लस 90 डिग्री प्लस BDC 180 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल में 3 एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 148 प्लस एंगल BDC 180 है ना। तो एंगल BDC कितना होगा ना, एंगल BDC कितना होगा, तो BDC होगा 180 माइनस 148, तो ये हो गया 32 डिग्री। तो ये हो गया 32 डिग्री। तो आपको समझ में आया कैसे हमने निकाला। अभी दूसरा एंगल है BEC, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये मैं बनाना भूल गया था, तो इसलिए BEC अभी हम निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे देखना है, डायग्राम जब कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो एक थ्योरम एक बार में लगाना है। जैसे ऐसा हम देख सकते हैं, ये एंगल, इसका ठीक अपोजिट वाला ये BEC हो गया है ना, BEC ये वाला एंगल। तो ये दोनों मिला के कितना होगा, ये हमने निकाला 32, तो ये और ये मिला के 180 डिग्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये वाला। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल BDC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही आपका रीजन हो गया। तो BDC हमें मिल गया 32, तो BEC निकाल सकते हैं 180, तो BEC इज इक्वल टू 180 माइनस 32, तो कितना आएगा 148 डिग्री। तो आ गया 148 डिग्री। अभी नेक्स्ट पार्ट है BAC। तो अभी देखिए ये जो BAC है और BDC है, ये एक ही पॉइंट्स यानी कि आर्क के एंड से लिए गए, यहाँ से ऐसा, और यहीं से सेम रिमेनिंग सर्कल में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, ठीक है। ये ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये इसको फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेके आप दिस प्लस दिस करके 180 लेकर भी कर सकते हैं। तो अभी BDC इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गया। तो इक्वल्स टू, तो ये कितना निकाला हमने BDC,
ये निकाला 32, तो ये भी 32 डिग्री हो जाएगा। तो ये 3 एंगल हमने निकाल लिए। तो कौन कौन सा थ्योरम यूज़ किया? एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ये लिया हमने। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमने लिया, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का सम करने से 180 डिग्री होता है। तो इसको अच्छा से थ्योरम्स को अच्छा से याद कीजिए, फिर उसको सिचुएशन के हिसाब से जब वैलिड होता है, थ्योरम मैच करता है प्रॉपर्टीज़, तो उसको लगाइए। तो इस तरह से आपका ज्योमेट्री आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी और दूसरे वीडियो में और ज्योमेट्री क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और आईसीएसई के जो वीडियोज़ है बेसिक मैथ्स और क्लास 10 के मैथ्स बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। थैंक यू।